जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी स्पेन रेजिडेंसी पे डिजिटल नोमैड वीज़ा पे बहुत बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। काफ़ी लोग हैं जो पूछते हैं और इस पे मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है जो मेरे जान पहचान वाले हैं स्पेन में, क्योंकि मैं 3 से 4 बार स्पेन आपको पता है विज़िट करके आया हूँ। तो मैंने वहाँ लॉयर से जो बात की है और जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको ये रेजिडेंसी अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल भी हैं या इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। स्पेन ओवरऑल आपको पता है कि एक बड़ी अच्छी कंट्री है और शेंगन का पार्ट है, यूरोप में है। और इसकी जो रेजिडेंसी है ये आप आउट ऑफ स्पेन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर शेंगन वीज़ा लेके स्पेन में चले जाएं तो वहाँ जाके भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है या फिर जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो ये है कि आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हों। आप जो है मान लें कि आप यूई से सॉरी यूई कह रहा हूँ, स्पेन से बाहर आप किसी कंट्री में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मिनिमम 3 महीने आपने उस कंपनी के साथ काम कर लिया हो और आपकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 3,000 यूरो तक होनी चाहिए अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो। सो मिनिमम 3 महीने आपने उस कंपनी के साथ काम किया होना चाहिए और आपकी 3,000 तक सैलरी, 3,000 यूरो तक आपकी सैलरी होनी चाहिए। जैसे अगर आप यूई में हो तो 12,000 12,500 दिरहम तक आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि उस कंपनी में आपने कम से कम ये 3 महीने आपने काम कर लिया है और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो फिर कम से कम 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा जो कि आपने प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। सो आपकी 3,000 यूरो सैलरी प्लस आपने मिनिमम 3 महीने आपका वर्क होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, और या फिर बैचलर डिग्री आपने प्रोवाइड करनी है। और अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो फिर आपने 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपने प्रोवाइड करना है उसी कंपनी से लेके। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये स्पेन से बाहर से भी आप जैसे दुबई से भी अप्लाई किया जा सकता है। इधर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना होगा, प्लस आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट, आईडी, फ़ोटो, वीज़ा, ये सब देना होगा। और इसका जो प्रोसेस की टाइम की अगर बात की जाए तो अगर आप बाहर से यानी स्पेन से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। और या फिर अच्छा, यहाँ से अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 महीने में ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है। और इसमें फिर टीआरसी जो मिलती है वो 1 साल की मिलती है। लेकिन अगर आप शेंगन वीज़ा लेके लीगल तरीके से स्पेन चले जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वहाँ जाके अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 30 से 35 दिन के अंदर आपकी, या 45 दिन के अंदर आपकी जो टीआरसी बन जाती है, रेजिडेंस परमिट बन जाता है, जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। ठीक हो गया जी। अब ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है कि स्पेन को, जाहिर सी बात है वहाँ रहेंगे, आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, आप वहाँ स्पेन में काम नहीं कर सकते। आप वहाँ बैठ के ऑनलाइन आपकी जो कंपनी दुबई में होगी या गल्फ़ में होगी या कहीं भी दुनिया में होगी आप उसके लिए काम करेंगे और वो कंपनी हर महीने आपको सैलरी जो है मिनिमम 3,000 यूरो आपके स्पेन वाले अकाउंट में भेजा करेगी। ठीक हो गया। और उस सैलरी से हर महीने आपने 24% टैक्स पे करना होगा, जो कि अगर 3,000 सैलरी है, 3,000 यूरो सैलरी है तो 750 यूरोज़ मिनिमम आपकी जो टैक्स होगा, 700 यूरो के आसपास आपने हर महीने टैक्स पे करना होगा। तो आपका ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और अगर आप फैमिली को ऐड करना चाहते हैं, वाइफ को ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 500 यूरो आप और बढ़ा लें। इसमें जितने आप एप्लीकेंट साथ में ऐड करते जाएंगे 500 आपने और ऐड कर लेना है। तो मान लें 5 लोगों की फैमिली है तो तकरीबन 5,000 यूरो तक आपकी हर महीने सैलरी आनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फैमिली को भी स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 3,000 यूरो तक सैलरी है, मतलब 12,000 12,500 तक सैलरी है, तो आप अकेले ही एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 5,000 यूरो तक चली जाती है तो आप फिर जो है यानी 20,000 तक चली जाती है तो आप 4 से 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, फैमिली को भी बुला सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि आपके बच्चों को एजुकेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मेडिकल के बेनिफिट मिल जाते हैं, और आपकी जो स्पोज होती है उसको अलाउ होता है वो वहाँ पे वर्क कर सकती हैं या बिज़नेस कर सकती हैं। लेकिन आप स्पेन के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही काम करना है अपनी जो फ़ॉरेन कंपनी होगी उसके साथ। ठीक हो गया जी।
5 साल तक आपका ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी 3 साल के बाद ये रिन्यूअल हो जाएगी और उसके बाद पीआर है, फिर 10 साल के बाद आपका पासपोर्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ायदे काफ़ी हैं, आप पूरे यूरोप में, पूरे शेंगन में घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं। टाइम पे आपने सैलरी का जो टैक्स होता है वो आपने पे करना है, बाकी आपका जो लिविंग कॉस्ट होती है वो आपने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं। तो अगर तो आप टैक्स पे कर सकते हो 700 यूरो तक, और फिर ये एक अच्छा और इजी प्लान है जिन लोगों की 12,000 से 13,000 दरम तक सैलरी है, 3,000 तक सैलरी है, तो वो ख़ुद भी ये प्लान के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर 20-25,000 तक सैलरी है तो आप इजीली अपनी फैमिली के साथ भी शेंगन वीज़ा लें और चले जाएं, जाके वहाँ पे 3 साल की डायरेक्ट टीआरसी महीने डेढ़ में मिल जाती है, या फिर यहाँ से अप्लाई कर लें तो भी आप एलिजिबल हैं। आपको एक साल की टीआरसी मिल जाएगी जो कि 2 से 3 महीने का प्रोसेस होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं शेंगन जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, सेटल होने के लिए, आप चाहते हैं कि कोई साइलम के चक्रों में ना पड़ें या कोई दूसरे चक्रों में नहीं पड़ें, आपकी सैलरी इनकम अच्छी आ रही है, तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्पेन की रेजिडेंसी का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पेन की रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। थैंक यू।